अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। मुल्तान में क्राउन फेलियर्स, सेवरेज के मसाइल और पीने का साफ़ पानी आवाम को मैसर नहीं, बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं मुल्तान के यूनियन काउंसिल नंबर 33 के अंदर, और नवा शहर के करीब ये इलाका है। और नवा शहर की मेन जो मार्केट है ये वो भी कहलाई जाती है, और इसके साथ साथ MPA सलमान नईम साहब का ये हलका है, जहाँ पर सेवरेज के मसाइल और पानी के मसाइल जो हैं वो संगीन हद तक ख़राब हो चुके हैं कि इलाका मकीन जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि घरों के अंदर तक सेवरेज का गंदा पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, और लोगों की घर की दहलीज़ें जो हैं वो भी सेवरेज के गंदे पानी में डूब चुकी हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है और दुकानदार हैं वो बारहा दफ़ा दरख्वास्तें जो हैं वासा को दे चुके हैं। इस हलके की, इस आवाम की, इस यूनियन काउंसिल की कोई पुरसान हाल बन जाए, कोई सुन ले इससे कि लोगों को यहाँ से गुज़रने में शदीद मुश्किलात का सामना है कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरियों से बात करते हैं, यहाँ पे शहरी अभी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? तबीयत भाई ठीक है? आपकी दुआएं, अल्लाह की रहमत है। इस चीज़ से बेटा बहुत ही तंग है। आज को 8-10 दिन से ना ये पानी आ रहा है, और सरकारी पानी में भी ये मिक्स होके आ रहा है। बदबूदार पानी है, वो पीने के काबिल भी नहीं है। ये इतनी तकलीफ़ है, यहाँ बहुत ही सारे घरों में ये पानी सारा मिक्स हो गया आ रहा है, गंदा पानी। तो मुझे ये बताएं कि फिर वासा इंतज़ामिया कहाँ है? वासा के बिल नहीं भरते वो आप भी लोग? सोए हुए हैं, बिल लेके जाते हैं बेटा। बिल भरते हैं? बिल मैंने 2-3 दफ़ा उन्हें भी कंप्लेन करके आया हूँ कि यार ये मसला हल करो। उन्होंने कोई इस बात की, हाजी साहब हम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। मैं कहता कब कर रहे हैं? और पानी, मैं कहता हूँ आप यहाँ खड़े होकर पानी थोड़ा सा देखेंगे ना, उससे बदबू, स्मेल इतनी गंदी आ रही है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो आप क्या समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार सिर्फ वासा है, या हम लोग भी हैं कि हम लोग जो है वो घरों के अंदर जो है वो शॉपर वगैरह भी इसमें डाल देते जब हैं? बेटा हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम भी मुलव्वस हैं उसमें। देखो ना, हम भी मुलव्वस हैं। जब हम केयर नहीं करेंगे कि ये यार शॉपर जाके बंद होगा, ये इसी से बुराई जो बढ़ती है इसमें, ये काम ख़राब होगा, तो वो हम भी तो मुलव्वस हैं ना बेटा इसमें। अच्छा, तो वासा को आपने जो कंप्लेन की जी, तो इनका आपको ये भी पता है कि ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम भी है? नहीं मुझे बेटा नहीं पता, इसका आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। मैं ऐसे कहूँ आपको मुझे पता है, मैं फालतू बातें करी जाऊँ कोई फायदा। अच्छा, ये बताएं कि फिर आप कौन से दफ्तर गए थे वासा के? नुक्कर पे हमारे फिल्टर प्लांट के पास वही दफ्तर है इनका। अच्छा, बिल्कुल साथ ही दफ्तर भी है? हाँ जी, इसके बाद दफ्तर है वहाँ, ये पीर खुर्शीद कॉलोनी, वहाँ भी है इनका दफ्तर जो मेन है। यहाँ गया हूँ मैं, वहाँ नहीं गया। तो यहाँ वालों ने क्या कहा? यही जी, हम करवा देते हैं जी, ये वो पानी ख़राब है जी, गटर लाइन ये है वो है, जैसे उसने टाल मटोल करना तो करती है। ये कितने दिन पहले की बात है? ये 3-4 दिन हुए मैं हो गया हूँ। यानी 3-4 दिन से आपकी कंप्लेंट पे अमल नहीं हुआ? नहीं हुआ। कमिश्नर साहिबा और MD वासा, ये आप लोगों के पास जाके कंप्लेंट्स भी करवाते हैं, मगर कंप्लेंट्स हल नहीं होती। तो ये सवाल जो है वो आपकी कारकर्दगी पर बनता है कि आप लोग फिर कर क्या रहे हैं सीट पर बैठकर। और उसके साथ साथ मैं ये सवाल मरीम नवाज साहिबा से भी करना चाहूँगा कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत आपने बहुत बड़ी ये कैंपेन चलाई कि मैं पंजाब को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाऊँगी, मगर ये उसका मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ के पीने का साफ़ पानी जो है उसके अंदर भी ये गंदा सेवरेज का पानी जो है वो मिक्स होकर आ रहा है। यहाँ के लोगों का क्या हाल होगा कि जब वो पीने के साफ़ पानी के अंदर उस गंदे सेवरेज के पानी को देख रहे होंगे। ना खाना बनाने जोगा वो पानी, ना ही कपड़े धोने जोगा, ना ही वो पीने जोगा। तो ये कौन है इसका ज़िम्मेदार? सर ये बताएं कि आपने जब कंप्लेन की, दोबारा जाके उन्हें याद दहानी कराई? दोबारा नहीं गया बेटा। क्यों नहीं गए? और समझ लो काम की वजह से, मेरी वैसे भी ना मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, तबीयत सही नहीं है। मैं अब भी निकला हूँ, सुबह से घर से अब निकला हूँ, ये देखो ये कंडीशन। अच्छा, आपने अकेले नहीं कंप्लेन की है या और भी लोग हैं? मैं अकेला गया, मेरे वो जानने वाले भी थे भी, शायद इसी तरह मैं अकेला ही चला जाऊँ, इसलिए मैंने बेटा उनके पास गया हूँ मैं। तो उन्होंने कहा जी हाजी साहब ये 2-3 दिन में हो जाएगा, ये मसला पानी है। मैंने कहा यार पीने वाला पानी तो साफ़ होना चाहिए, पीने वाला भी गंदा है पानी। पीने वाला पानी भी गंदा है जी। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं
इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जनाब। सर क्या कहेंगे कि कितने से देख सर जी सारा दिन पानी जमा रहता है, बदबूदार पानी है, दुकाना देख लो बंद हो गई हैं, कारोबार ठप हो गए ने। जेड़ा एदा कोई हल जेड़ा है वो निकलना चाहिए, जिन्नी जल्दी है मरम्मत हो जाए ये बेहतर ही है। बाकी यकीन जानो कि महल्ले वालियां नू इतनी तकलीफ है ना, असी जेड़ा है बास टाइम उत्तों आने जाने हैं, फासला तय करके नाल घर है लेकिन नहीं आ सकते इधर। यह जेड़ा है बहुत ही कुछ दिन पहले भी टीम आई हुई सी, देख के चली गई, लेकिन ਉਹਦਾ हल किसी ने नहीं किया। असल ने कितने नहीं कोई नहीं किया हल। तो ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? सर जी गाहक नहीं आंदा, गाहक तो उधरों ही उधर पीछे हट जाता है, नहीं आंदे कोई जेड़ा है इत्थे। मेरा नहीं सिर्फ हर एक का कारोबार ठप होया पिया जेड़ा है महल्ले दे विच, जेड़ा है कारोबार है नहीं रहा नहीं है। देखें जी कारोबार भी ठप हो गया रह गया। अब मेरे साथ जो हैं वो हमारे रोही के NLE हेड हैं, उनका घर भी इसी इलाके में है, और उनसे पूछते हैं कि ये कितने अरसे से ये मसला ये इस तरह जूं का तू नज़र आ रहा है और इसके वजूहात क्या हैं, ज़िम्मेदार कौन है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं तो पानी गंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, और उसके साथ साथ ताफून और बदबू भी देख रहे हैं, घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है, पीने का भी पानी जो है वो भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी पीने का साफ़ पानी जो है उसमें भी ये सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। कब से ये मसला है, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं आप? जी देखें, बेसिकली ये मसला जो है तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है। वासा को जो है कहा गया है, और दूसरा DC ऑफिस में भी जो है ना हमने वो शिकायत की है, ठीक है। इसी तरह से इनके लोकल ऑफिस में भी शिकायत की है, इनके जो मेन दफ्तर है वहाँ पे भी शिकायत की है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि वासा का पानी गंदा पानी खड़ा, जो पीने का साफ़ पानी है उसमें भी ये पानी शामिल हो गया है, लोगों के घरों में पानी ये शामिल हो गया है, यानी उनके दाखिल हो गया है, लोग जो है पीने के पानी से जो है ना महरूम हो गए हैं। और ये है कि भी कह के थक गए, लेकिन कोई भी ज़रा एक जो है ना जुम्बिश नहीं आई कि भी कोई भी जो है हुकाम जो है यहाँ पे सिर्फ विज़िट करने भी नहीं आए कि भी देख लें कि भी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ के जो है ना हमारा जो इलाका है वो नून लीग जहाँ से जो है ना जीती है, और MP हैं उनके सलमान साहब, ठीक है। मकसद ये है कि भी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो है उन्होंने हर जगह पे ये कैंपेन चलाई हुई है कि साफ़ सुथरा पंजाब जो है ये साफ़ सुथरा पंजाब है, ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, जनूबी पंजाब पंजाब का हिस्सा नहीं है। सही बात है, जनूबी पंजाब पंजाब का हिस्सा, जनूबी पंजाब पंजाब का हिस्सा है, और यहाँ से आपकी पार्टी जीती है, और यहाँ पे ये तो आपने कभी सलमान नईम को शिकायत नहीं की? सर जो MP हैं सलमान साहब तो इस वक्त जो है ना इंग्लैंड बैठे हैं, ठीक है। उनके जो है पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनको जो है ये तस्वीरें बना वीडियो बना के उनको सेंड करते रहे। जब उन्होंने ग्रुप बनाया था कि भी इलेक्शन के दौरान के भी ये उसमें सेंड किए चीज़ें, यहाँ के जो है काउंसलर हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी जो है ना बारहा जो है ना उनको बताया कहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। महकमा बेसिकली जो है महकमा जो है वो खामोश बैठा है, क्यों बैठा है कुछ समझ नहीं आ रही। अभी ये जो है ना दूसरी नई पानी की जो है ना पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन ये है कि भी वो भी डैमेज हो गई है। ये खाने के बहाने हैं कि भी हर 2 साल बाद पाइपलाइन चेंज करनी है। अच्छा, हमने क्राउन फेलियर भी देखे हैं आपके यहाँ पे, 4 क्राउन पूरी फेलियर लाइन बैठ गई है, सेवरेज का टूटने की वजह से पूरे क्राउन फेलियर 4 इसी बाज़ार के शुरू में 3 से 4 क्राउन फेलियर हो गए। एक तो बाज़ाते खुद जो है लोगों ने अपनी मदद आप के तहत उसको पुर किया है, क्योंकि जो दुकानदार थे उनकी दुकानों के सामने ये था कि नहीं किसकी प्रॉपर्टी थी, घर था, वो डर की वजह से कि हमारा घर ना गिर जाए, उन्होंने खुद किया है, महकमा नहीं आया यहाँ पे। नहीं तो जो अगर ये क्राउन फेलियर जो हुआ है, क्या ये नहीं है इसकी वजह बनती कि लाइन बैठ गई, और लाइन बैठने की वजह से जो वो सारा पानी पीछे क्राउन फेलियर बना ही तो इसीलिए है कि जब नीचे से पाइपलाइन फटती है तो उससे जो है वो ज़मीन धंस जाती है, उसमें उसको क्राउन फेलियर कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली मसला तो इसी का है ना कि पाइपलाइन फटी है, उसके फटने की वजह से जो है ना पूरा पानी भी बाज़ार देखें किसी का कोई दुकानदारी नहीं है, कोई हर चीज़ जो है अब वो दूध दही की दुकान है, उसके सामने पानी है, ये मुर्गी की दुकान है, ये पानी है, ठीक है। सब्जी की दुकान भी देख रहे हैं, सब्जी की दुकान तो वो बिल्कुल उधर उसके ऊपर जो है ना वो तो ऐसे समझे कि वो डूबी पड़ी है हर वक्त,
तो ठीक है लोग फिर इसी पानी से गुजर के सब्जी इसी खरीदते हैं। पानी से गुजर के सब्जी क्या खरीदेंगे, दुकानदारी नहीं है। अच्छा, अब जुल्म तो ये है कि भी किसको कहें, डीसी साहब को जो है वो कहा गया है। अब हाँ ये है कि कमिश्नर साहबा जो हैं उन तक जो है हमारी जो है ना पहुंच है नहीं। हमारी पहुंच है लोकल जो महकमे है इसी के, वासा है जिसकी ये जिम्मेदारी है, उसको बारहा कहा गया है, उसकी हेल्पलाइन पे भी कहा गया है, लेकिन कोई भी यहाँ पे आने को भी तैयार नहीं। काम तो दूर की बात वजह है। क्यों भाई, क्या आने को क्यों तैयार नहीं? क्या आप लोग बिल नहीं भरते या आप लोग भाईजान बिल की तो ये उनके वाजिबात सिचुएशन पूरे है, ये नहीं करते? सिचुएशन है कि भी अभी कल भी मैंने देखा है कि भी वो अपना जो है वो कस्सी वगैरह ये वो लेके फिर रहे होते हैं, लोगों के कनेक्शन बंद कर रहे हैं वासा वाले, ठीक है ना। वो पैसे वसूल कर रहे हैं लेकिन जो है काम करने को जो है ना उनका कोई गवारा नहीं है। वो कहता है ये पीने का पानी, मोशंस लगे हुए हैं बच्चों को, कहाँ से, फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं है यहाँ पे, है तो वो दूर है बहुत यहाँ से। घरों में जो पानी आता है उसी के साथ खाने बनते हैं। अब वो बच्चों को मोशन है, उल्टियाँ, बुखार, बहुत सारी बीमारियाँ इससे पैदा हो रही हैं सिर्फ पीने के पानी की वजह से। आम बंदा जो है यहाँ से दूर बाइक पे जाके पानी भरने के लिए नहीं, मजदूरी करे, पानी भरता फिरे, क्या करे? सही बात। जी तो नाज़रीन, अवाम जो है वो इस वक्त यही कहती नज़र आ रही है कि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी फराहम नहीं है हमें, क्योंकि उसमें ये सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। उसके साथ साथ सब्ज़ी और गोश्त की दुकानें जो हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त इसी गंदे पानी में हैं, और उधर भी कोई घाक आने को तैयार नहीं है, और बदबू ताफून की वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने यहाँ के इलाका मकीनों की बात सुनी कि यहाँ पर इस वक्त गुजरना जो है वो भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर जो रह रहे होंगे उनका क्या हाल होगा, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, और लफ्ज़ों में बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो दुकानें हैं ये सारी मेरे पीछे, ये सारी पानी में डूबी हुई हैं, और पानी में डूबने के बाद आप ये देखें कि मेरे पास इस वक्त खड़े होने को जगह नहीं है, कि मैं भी खुद पानी के अंदर ही मौजूद हूँ, और कपड़े गंदे हो जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो इसी पानी से गुजरते हैं। मज़ीद हमारे साथ जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। बहुत बुरा हाल है जी, पानी बहुत ज़्यादा है, खड़ा नहीं हो जाता। मैं जल्द से पहले, वक्त से पहले चला जाता हूँ। मैं कहाँ 8 बजे जाने वाला, अब ये 6 बजे जा रहा हूँ। आपकी किस चीज़ की दुकान है यहाँ पर? किराने की दुकान है हमारी। करियाने की दुकान है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी करियाने की दुकान है, तो लोग जो हैं वो आपकी दुकान पर किस तरीके से पहुँचते हैं? पहुँचते नहीं है। पहले दुकानदारियाँ भी बड़ी ख़त्म हो गई हैं, जो हालात बने पड़े हैं आपके सामने ही हैं। जो घाघ आता ही नहीं अब। गाहक आता नहीं, आप देखिए कितना गंदा हुआ, बदबू इतनी है, और आप सोच लें यहाँ बैठा नहीं जाता। अब सर में दर्द मेरे वो, कल से मैं 1 हफ्ता हो गया, मैं 5-6 बजे चला जाता हूँ। ये दुकान अपनी है या किराए की? किराए की है मेरी। तो फिर किराया किस तरह भरोगे जब गाहक ही नहीं आएगा? बस अल्लाह ताला की तरफ से जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो चल रहा है, इसी उम्मीद पे कि अच्छा, ये अब ठीक आपकी हो जाए। दुकान के आगे कितने अरसे से पानी यहाँ मौजूद है? ये कम से कम अब हुआ ये 2-3 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। हाँ। पानी होता चला जाता था। अब ये जो था 2-4 हफ्ते हो गए हैं जिसे हम भुगत रहे हैं यहाँ। 2-4 हफ्तों से ये ऐसा है? ये ऐसे ही काम हो रहा है। पानी वो निकलता है, सुबह आ जाता है पानी, फिर दोपहर चला जाता है, फिर तीनों टाइम पानी। जब यानी सरकारी पानी का आना जाना लगा हुआ है। आना जाना, और सरकारी पानी भी फटा पड़ा है, वो भी गंदा पानी, हर घर में गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि लोगों के घरों की दहलीज तो चलो पानी के अंदर है, घरों के अंदर तक भी पानी हमने देखा है। ये पानी अंदर चले जाएगा सारा। बंदा मुझे मिला अभी, वो कह रहा है सारा पानी अंदर है, बाथरूम में पानी है, इनके घर में पानी है। ये सब्जी वाले हैं, तो ये जनाब सारे अच्छा, बेचारे। आप सब्जी वाले हैं? जी जी। आपसे बात करते हैं। बताएं जी, आप किस तरीके से सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे पानी के अंदर खड़े हो गए? भाईजान कर्जई हो रहे हैं, सब्जी नहीं बेच रहे। कर्जई हो रहे हैं? हाँ जी। क्यों? माल ही नहीं बिक रहा, माल ख़राब हो रहा, सब्ज़ी इतनी महंगी है, उसके बावजूद यार पानी की वजह से हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया है। मेरा घर किराए का, मेरी दुकान किराए की है, हर चीज़ मेरी किराए की है। हर चीज़ किराए की है? हाँ जी। तो फिर भाई आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? आप तो कंप्लेन कर रहे हैं भाई, कंप्लेन कर रहे हैं, वो सुन ही रहे हैं। देखो मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं करते, जा रहे हैं आगे पीछे कर देते हैं हमें। ये देखो जी, ये तो हालात हैं। ये नंबर है, आप मिलाएं, कंप्लेंट मिलाएं इन्हें। वो कह रहे हैं जी शकील साहब से रब्ता करो। कौन है शकील? शकील वो यहाँ का इलाके का चेयरमैन है, पता नहीं कौन है वो। दिखाएं जी, ये देखें जी, ये नंबर है जी। रब्ता कर रहे हैं तो वो ये कहता है जी अच्छा जी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, और जब तक करे जब एक आधा बंदा यहाँ मर जाएगा।
भूख से। यार सी बात है, हम तो यही कहना है, हम तंग आए पड़े इस टाइम। निज़ाम इतना ख़राब हुआ पड़ा है भाईजान, मेरी 30,000 की सेल में 7-8 हज़ार रुपये की सेल रह गई है। 30,000 की सेल से 7-8 हज़ार रुपये की जी सेल, हाँ। सिर्फ इतनी? सिर्फ, और मेरा घर का भुगतान नहीं पूरा ये हो रहा देखें जी, ये हम कॉल मिला रहे हैं वासा को, और मजाल है कि ये कॉल उठा लें। ये तो जी आपके कंप्लेंट सेल के नंबरों का हाल है कि आप लोग कॉल भी जो है वो रिसीव नहीं करते, वेटिंग फॉर रिस्पांस, और ये कॉल एंड हो गई। ये देखें जी, ये तो हालात हैं कि इनकी कंप्लेंट सेल नंबर जो है वो सिर्फ नाम के बना दिए जाते हैं और कंप्लेंट पर अमल कोई भी नहीं करता। और कंप्लेंट पे अमल तो तब हो ना कि जब आपकी कंप्लेंट सेल नंबर पे कोई कॉल उठाने वाला हो। ये तो अब आपके सामने मुंह बोलता सबूत है कि आप लोगों की कारकर्दगी जो है वो सिर्फ इसी फ़ोन कॉल से ही पता चल गई कि आपने कौन सा फ्रंट डेस्क बनाया हुआ है, आपने कौन सा ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हुई हैं। मैं अगर लेके चलूँ आपको तो हम देखते हैं कि हमारे आगे जो है वो इस लड़के की दुकान है, और दुकान जो है ये यहाँ पर अब हम उसकी दुकान के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हालात क्या हैं। अब ये बिजली के खंभे जो हैं उससे भी डर लगता है कि खुदा ना खास्ता इसमें करंट अगर आ जाए तो जो शख्स यहाँ पर मौजूद होगा उसे करंट जो है वो लगेगा। अब ये देखें जी, ये बंदा अब आपके सामने इस वक्त खड़ा हुआ है पानी के अंदर, और ये गंदे पानी के अंदर खड़ा हुआ है। क्या हाल होगा कि बताएं कि मुझे यहाँ तक पहुँचेगा कौन, ये सब्जियाँ कौन बेचेगा, किस तरह बेचेगा, ये तो बेच ही नहीं सकता। ये तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारा इससे आगे जाना, ये देखें मैं इस वक्त खड़ा हूँ फट्टे पे, और मुझे खुद भी डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता मैं इस पानी में ना गिर जाऊँ, और लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। अच्छा यार दोस्त, मुझे ये बताओ, तुम, अब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम इस वक्त पानी में खड़े हो और तुम्हारी हालत मैं सिर्फ सोच सकता हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारे कारोबार पर बरकत फरमाए, हम यही दुआ कर सकते हैं कि क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो हर बंदा हमें यही सुनाता है कि जी महंगाई महंगाई महंगाई। तो मुझे ये बताओ कि ये कब से ऐसे हालात तुम्हारी दुकान के आगे हैं? 2-3 हफ्ते हो गए मेरी दुकान के आगे, और मैं डेली कभी चेयरमैन को कर रहा हूँ, कभी किसी को कर रहा हूँ, कभी किसी को कर रहा हूँ, कभी किसी को कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं तो आपने वासा के दफ्तर जाके? वासा के दफ्तर में खुद गया हूँ। सही है। मैंने हमारे कंप्लेन दर्ज करवाई है, कंप्लेन नंबर उन्होंने मुझे दिया 680 नंबर कंप्लेन नंबर मेरा। अच्छा, यहाँ से कितनी कंप्लेनें जा चुकी हैं? कम से कम भी 20 कंप्लेन जा चुके हैं, कोई नहीं, उन्होंने कान बजू नहीं उनका। तो भाईजान वो तो 20 कंप्लेनें जा चुकी हैं? 20 कंप्लेन यहाँ जा चुकी नवे शहर दिनों में? तकरीबन 5 दिनों में, जब से ज़्यादा तंगी बढ़ी है अभी। अच्छा, यानी कि 5 दिनों में 20 कंप्लेनें गई, मगर एक बंदे की भी नहीं सुनवाई? एक सुनवाई क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कब करेंगे, जब हमारा बिल्कुल निज़ाम ख़त्म हो गया, हमारे घर में इस टाइम खाने को नहीं है और मैं मकरूज़ हो रहा हूँ वहाँ से। देखें जी, ये तो हालात है कि ये मेरे पीछे बच्चे जो हैं वो बच्चे भी खड़े हुए हैं कि वो यहाँ से गुजरेंगे, और बच्चे जो हैं वो इसी गंदे पानी से गुजर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि गंदा गटर का पानी जो है वो बच्चों की सेहत पे क्या अफेक्ट कर रहा होगा, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को जन्म दे रहा होगा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सब्ज़ी वाला, करियाने वाला जो है वो कितना परेशान है। अब हम और दुकानदारों के पास आ गए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। इस सेवरेज के गंदे पानी में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान बदबू है, ताफुन से बहुत दिल खराब होता? बहुत ज़्यादा। कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कस्टमर आता ही नहीं है। जो हमारी नहीं, कस्टमर क्यों नहीं आता? कस्टमर का तो आपको तो बर्फ़ का काम है, चलो सब्ज़ी तो समझ आती है कि बंदे वहाँ पे पानी के अंदर मौजूद हैं। आप तक तो थोड़ा बहुत इतना जगह तो है कि हम देख रहे हैं कि गाहक आ रहे हैं। सर स्मेल इतनी है और इतना गंदा पानी है और इतनी स्मेल है, लोग अवॉइड करते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार भी मुतासिर है। और यकीन करके सारा दिन हम यूँ मक्खियाँ मार रहे हैं और कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बिल्कुल फाका कशी पे आ गए हैं और पानी से बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइनें बंद हैं। अच्छा, सारी लाइन? अच्छा, ये कितना लंबी लाइन है तकरीबन, कोई आइडिया है? ये मैक्सिमम भी कोई 200 मीटर की लाइन है जो बंद है इस टाइम। ये सिर्फ 200 मीटर? जी। आपके सामने तो बादशाह तो पूरे मुल्तान के बड़े बड़े रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देता। सर पता नहीं, ये वो 200 मीटर नहीं उनसे संभल रहा? नहीं संभल, सुन ही नहीं रहे। हम जाके वहाँ उनके दरवाजे तोड़ आए हैं, जाके उनके
50-50 लोग चले गए हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल। वो तो उनके तो कानों में जूं भी नहीं रेंग रही, तो वो कहते हैं भाई जो करना है कर लो। कोई एहतजाज भी किया उनके दफ्तरों बिल्कुल में? बिल्कुल एहतजाज किया, बहुत उनको कॉल्स की हैं मगर कोई भी नहीं सुनता। वो तो नवाब होकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं भाई हमारा घर थोड़ी है, हमारा मोहल्ला थोड़ी है, तो हम इसलिए फाका कशी पे आ गए। हमारा कारोबार नहीं, बिल्कुल आपका बंद जो हो गया। यहाँ आप रिहाइश भी यहीं के हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि फिर आपका MPA MNA कहाँ है? सर बात वही है ना, सुननी कोई नहीं रहा हमारी। अच्छा, MP MNA भी नहीं सुन रहे? बिल्कुल नहीं सुन रहे। वो तो हालांकि नून लीग के हैं। आया कि उन्हें अगर कॉल्स करके जाया भी जाए, अव्वल तो मिलते ही नहीं है। कॉल्स की जाएँ तो पिक नहीं करते, अगर पिक भी कर ली तो अच्छा करवा देते हैं इंशाल्लाह, ज़रा मसरूफ़ है टीम, ये वो, यानी बहानेबाजी हो रही है। हमारे इस यानी एरिए का कोई मसला हल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ से तौफन फैला हुआ है, लोग परेशान हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं। 70% जो लोग हैं अपने कारोबार बंद करके घरों की तरफ बैठ गए हैं। ये तो हालात है जी, 70% लोग यहाँ से कारोबार छोड़ के चले गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा, आप इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई हैं, आप इसकी कस्टोडियन हैं, पूरे पंजाब की आप मालिक हैं, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इंतज़ामिया जो है वो बात क्यों नहीं सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम सर। हाजी साहब, क्या देख रहे हैं आप? पानी में से गुजर के आ रहे हैं। आपके सामने है सर, तो क्या मुझे करें ये बताएं कि आप नमाज भी तो पढ़ने जाते होंगे सर? छींटे पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, क्या करें, धो लेते हैं घर जाके और इनको बददुआएं देते हैं और क्या करते हैं हम कुरानों को। ये टैक्सीज लेते हैं और रोज़ पेट्रोल बिजली बिल आप लोगों को वासा के बकायदगी बिल तो के सर साथ- हर महीने देते हैं, हर महीने ना तो टीम आ जाती है पैसे। उस टीम को नहीं कहते कि भाई तुम बिल लेके चेक करने जो आ जाते हो तो कम से कम हमारे कंप्लेंट दर्ज करा दो। कंप्लेन मैंने इनसे 5-6 दफ़ा मैं इनसे भी पूछ चुका हूँ। ये कहते हैं जी रोज़ हमें ये कहते हैं जी आज आ रही है, आज आ रही है। अब ये बताएं मुझे कि इतनी स्मेल है कि मेरा खुद अपना जो है वो खड़े होना बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्या कहेंगे कि इस स्मेल में किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? सर बस हम तो जानवरों से भी बदतर हैं भाईजान, हमें इंसान समझे तो फिर ऐसे ना करें ना। अच्छा, ये लोग आपको इंसान ही नहीं समझ रहे? मच्छर मक्खियों से भी गए गुजरे हैं, इंसान समझते तो ऐसे होता। अब ये तो बेचारा ये तो बैठा है ना, मैं तो 2 मिनट आया निकल गया, ये बैठा है, इसका एहसास नहीं, इसके घरेलू अखराजात नहीं है, दुकान के किराए नहीं है, ये तो बैठा बेचारा कितनी बदबू में। मैं तो 2-4 मिनट आया निकल गया, भाग गया। तो ये जो बेचारे ये दुकानदार है, मैंने तो इन्हें कहा कि यार आप एहतजाज करो, आप रोड ब्लॉक करो। इसका आखिरी तरीके तो यही है ना। हाँ, जाहिर सी बात है, फिर आखिरी तरीका तो ये होता है कि अग्रेसिव बंदा हो जाता है कि तंग आ जाता है। इनकी जाए निकले ये। मगर मुझे एक बात ये बताएं कि कंप्लेनें जो हुई हैं, कंप्लेनों से तो कोई हल नजर कुछ भी नहीं होता सर। जो सिफारिश जो पैसे लाते हैं सिफारिश देते हैं। आप क्या कह रहे हो जी? कहाँ से कहाँ तक कौन तंग है इधर? ये सारा बाजार ही तंग है। हम तो सुनते हैं लोगों से, हम तो जो है ना आए काम किया चले गए। अच्छा, वो वहाँ तक जो है ना बाजार अब मुझे जो है अब ना। ये बताओ एक मिनट, जी जी खुदा ना खास्ता जी कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई वो तो अल्लाह ना जाहिर करे बात है, अल्लाह ना आपको करे कोई फौतगी हो जाती है, जी जी है वो तो जो तो है किस तरीके से यहाँ से लोग गुजरते हैं? एम्बुलेंस भी आती है? ना, नहीं यहाँ से तो जो है ना एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती? छोटी गाड़ी आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो जो है ना एम्बुलेंस की आप बात करें, छोटी गाड़ी आ जाए तो वही वो जो है ना, क्योंकि आप देख नहीं रहे कितनी तंग है कि आगे से तो बिल्कुल ही जो है ना, यहाँ तक तो चलो आ जाएगी, आगे से तो जो है ना कुछ आ ही नहीं सकता। नाजरीन, लोगों की बात सुनी कि यहाँ से गुजरना जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, ये पानी जो है ये आना भी शुरू हो चुका है और ये हमारे सामने बह भी रहा है कि पानी जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है और इलाका मकीन जो हैं वो इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान है कि इन पानी के अंदर वो किस तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। और यहाँ से हमें ये देखें पानी से गुजरना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है कि मज़ीद लोगों से बात करने के लिए भी हमें इसी पानी से गुजरना पड़ रहा। हम तो चलो आ जाए हैं, जो यहाँ पर बाकायदगी से लोग रहते हैं, जो मुस्तकिल यहाँ के रिहायशी हैं और दुकानदार हैं, उनके लिए क्या मसाइल होंगे उससे सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर, क्या कहेंगे, पानी 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 है और इतनी हाय हाय बदबू हाय है। हाय हाय हाय, क्या आपने बात कर दी कि पानी पानी है। ये पानी का अलमिया देख रहे हैं, ये आवाम हमारी गुजर रही है, हमारी माएँ बहनें, ये लोग इस गंदे पानी में से गुजर रहे हैं। और अलमिया ये है, मेरी तो एक गुजारिश है डीजी वासा से, एक्शन वासा से, एसडीओ वासा से, कमिश्नर मुल्तान से, डीसी मुल्तान से कि आएँ ज़रा इस पानी में चल के तो दिखाएं। वो
तो बैठे हुए हैं अफसरशाही में, अपने दफातर में बैठे हुए हैं, उनको लोगों की क्या परवाह। ये पिछले 35 सालों से ये पाइपलाइन डेड है, यहाँ पे दोबारा पाइपलाइन नहीं डली, ना कोई काम हुआ। मुझे मैं ये कहता बताएं हूं ना, वज़ीर आला नहीं, का आपका यहाँ पर 35 साल से हुक्मरान कहाँ हैं? वोट लेने इसी गली में नहीं आते वो? बिल्कुल आते हैं, इसी जगह से चल के जाते हैं, इसी जगह से चल के जाते हैं, इन्हीं घरों के लोगों से आगे वोट मांगते हैं, यही लोग वोट देते यहीं हैं। आकर वो चाय बिस्किट और पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं, जो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही उन्हें जब वो आते हैं तो जाहिर सी बात है उनका लिए मेहमान नवाजी भी करते होंगे। तो मुझे ये बताएं कि फिर क्या उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा? 35 साल से उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस मसले को उजागर करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि उनका जो विज़न है सफाई वाला, नीट एंड क्लीन पंजाब, वो कहाँ है? ये वज़ीर आला का सिर्फ जो वज़ीर आला हमारी हैं मरीम साहिबा, ये सिर्फ लाहौर की हद तक है, जनूबी पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ के सियासतदान, यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ की आवाम, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। यकीन करें कि आज 9वां दिन है और ये लोग इतने तंग आए हुए हैं बीमारियों से, पानी गंदला रहा है। इनका हम बार बार कह चुके हैं, इन्हें कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मोबाइल में जो वीडियो मैंने गंदे पानी की भरी हुई है, बोतल भरी हुई हैं, कि आप सोचें कि ये हम इस समझे कि ये हम जजीरे में रह रहे हैं, हम किसी मुल्क में नहीं रह रहे जहाँ पे कोई वाली वारस नहीं है। इस यहाँ सूरत हाल ये बनी पड़ी है कि कोई बंदा बात सुनने को तैयार नहीं है। अब वो नया डीजी वासा आया जी, खालिद बरथा साहब, उनसे मिले हैं, उन्होंने कहा जी आपका काम जल्दी हो जाएगा। उससे पहले दानिश साहब थे, उन्होंने कहा जी जल्दी हो जाएगा। अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई सुनने के लिए तैयार है, ना कोई करने के लिए तैयार है। अब स्कीम आ जाती है जी टफ टाइल लगा दें। टफ टाइल से बेहतर तो पहले ये काम है ना जो बुनियादी है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि ना तो अब पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम जनाब अला इस काम के पीछे लगे हुए हैं, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। कह देते हैं जी आ रहे हैं, कर रहे हैं, टीमें आ रही हैं, कोई तैयार नहीं है। क्राउन फेलियर पीछे से शुरू हुआ है, गाड़ियाँ गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ से औरतें। ये जो लोग हमारा, ये एक मेन बाज़ार है नवे शहर का, यहाँ ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे इर्द गिर्द के ये बेचारे ताज़ी कमाने वाले हैं। अब पिछले 10 दिनों से इनका कारोबार बंद पड़ा है। जिसने 1000-1500 कमाना है वो बेचारा उस चीज़ से भी रह गया। बच्चे भी भूखे, घर में बीमारियाँ, ये ताफुन फैला हुआ है, ये बहुत सारी बदबू फैली हुई है। इसका कौन जिम्मेदार है? खुदारा कोई होश के नाखून लें, हमारे लिए सोचे, हमारे बच्चों के लिए सोचे, ना कि अपने कमरों में बैठ के, इसी कमरों में बैठ के अपनी इंजॉय करें। मेरी अफसरान से गुजारिश है कि आप कम से कम थोड़ा सा इस पर नोटिस तो लें। लाएं अपने बच्चों को यहाँ, लाएं अपने बच्चों को यहाँ ला के खड़ा करें, इस इलाके में उनको दें, उनके जगह रहने के लिए। पता लगे आप लोगों को कि बुनियादी हकूक़ होते क्या हैं। हमारी अफसरशाही वो देखें, आप देखें वो बच्चे कितने गिर रहे हैं, वो देखें ये सूरत हाल बनी पड़ी है। अभी यहाँ पे बारिश का समय हो रहा है, बारिश हो जाएगी, ये 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाएगा। जाहिर सी बात है बारिश अब ये मानसून का वैसे भी मौसम चल रहा है और मानसून के मौसम के अंदर जो है वो और यहाँ पर ख़राबी जो है वो पैदा हो जाएगी कि इस वक्त यहाँ पर हद से ज़्यादा लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे ऊपर भी अब पानी की छींटें जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर दोबारा वेलकम बैक नाजरीन, हमने अभी आप लोगों को सुनवाया कि यहाँ के लोगों ने वासा को कंप्लेनें कर कर के थक गए और जो एमडी वासा हैं उनसे भी कह लिया, डीसी से भी कह लिया, दफातर के अंदर कंप्लेनें भी दर्ज करवा दी, मगर सुनने वाला कोई भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये डीसी ऑफिस से ये सिर्फ़ और सिर्फ किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के फासले पर यह रोड है। और इसी के साथ साथ डीसी और कमिश्नर हाउस और सीपीओ हाउस जो है वो बिल्कुल आधा किलोमीटर के फासले पर है। अगर हम यहाँ गली से आगे निकलते हैं तो ये हमें उनके घर तक पहुँचा देगी। और ये उन्हीं की नाक के नीचे ये हालात हैं कि आवाम जो है वो पिस रही है और परेशान हो रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बस ये हमारा नवा शहर का बाज़ार है और दूसरी गलियाँ भी मुश्मिल है, जिसकी वजह से इनके गटर लाइन जो है ना, ये 35 साल हो गए इन्होंने कोई नया गटर लाइन नहीं बिछाया। हमने वासक को कंप्लेन की, हमने कमिश्नर को की, हमने डीसी को की, हमने और अदारों को भी की। तो इसका क्या मतलब है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही इस मुल्क में। आज में ये तमाम जो है ना कीड़े मकोड़े बाहर निकल आए इस मौसम में।
और तमाम मतलब ये गंदे पानी की बदबूई इतनी बू आती है कि वहाँ से गुजरने में दुश्वार पैदा होता है ना। अच्छा, हम ये देख रहे हैं हमारा यहाँ से गुजरना भी एक दूसरे का मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है, बहुत बहुत मुश्किल नहीं हो सकती है। जी क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तो मुझे ये बताएं कि ये आप लोगों क्या फ़ायदा हुआ कि इतना बड़ा अदारा बनाकर वासा, तो इससे हमें आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचा? कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आज ना सीवरेज लाइन बिछी और ना ही मतलब है कि पानी का निकास को। अच्छा साहब ये बताएं मुझे कि आप लोगों जो हैं वो वासा के बिल भी भरते हैं? बिल्कुल तमाम नमक शहर के लोग, तमाम हल्का यूसी 30 के लोग भरते हैं। हाँ बिल्कुल भरते हैं, वासा के बिल भरते हैं बकायदा। नहीं तो हमारे जब आप लोगों ने कभी जाके बैठ के ये बात नहीं की जो वासा वालों से कि तुम बिल जो लेते हो तो हमें जो है वो तुम बुनियादी सहूलियात से महरूम किया हुआ तुमने? अफसरशाही है इस मुल्क में, जिसकी वजह से आज कोई काम नहीं कर रहे हैं। तमाम दफ्तरों में बैठे हुए हैं AC लगाकर, लोगों की कोई परवाह नहीं है, काम की कोई परवाह नहीं उन्हें किसी किस्म के दफ्तर की। तो मैं तो यही कहूँगा, आप माशाल्लाह आज आपने हमें टाइम दिया है आकर यहाँ पर जो सैलाब पैदा हुआ पड़ा है गलियों में, आज में इसको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे और इसका पानी का निकास किया जाए। और फिर अल्लाह मेहरबानी करेगा, जैसे आप लोग आए हैं हम आपको वेलकम करते हैं। सर बड़ी मेहरबानी है, बस ये कि आप लोगों का काम होना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि क्या हालात देख रहे हैं? कहने के लिए तो सब कुछ आपके सामने ही है, ठीक है। कल राना इमरान साहब एक्शन वासा SDO और पूरी उनकी टीम कल यहाँ आके विज़िट करके गए हैं। ये विज़िट का ये हाल है? हाँ जी, विज़िट का ये हाल है। और जब विज़िट नहीं था तो तब क्या था? उससे भी यही हाल हो रहा है। तब भी यही हाल था? जब भी यही हाल तो था। फिर उन्हें कहा विज़िट करने का फ़ायदा क्या तुम्हारा जब तुम हाल ऐसा ही छोड़ के चले गए हो? जी बस जी हो जाएगा जी, हो जाएगा। कल पूरी टीम उनकी आई है वासा की, लेकिन अभी तक कोई भी सफाई वाला, गटर की सफाई वाला कोई भी शख्स नहीं आया। एक शख्स नहीं पहुंचा यहाँ एक पे? शख्स आपके तो सामने, करने क्या आए थे? आपके सामने है। नहीं, वो जब आए थे तो फॉर्मेलिटी पूरी करने आप लोगों ने बात की उनसे? जी। क्या कहते थे? उन्होंने कहा जी ये हो जाएगा, आज रात को मसला हल हो जाएगा, ये सफाई हो जाएगी गटरों की, ये पानी का निकास इस साइड पे कर देंगे हम। तो फिर किया क्यों नहीं? अभी तक तो पानी का निकास तो मुझे नजर लेकिन नहीं आ रहा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके सामने है। अब कहाँ किसके जाके टक्कर मारे, किसका सर फोड़े? उसी एक्शन को पकड़े दोबारा कि भाई तू कहाँ है, बता, तू वादा करके गया था हमारे से। तो आज कल इंशाल्लाह सुबह फिर जो है ना पूरी टीम पहुंचेगी। आप एक लोग जो फिर कहते हैं जी आप लोग एहतियाज करें, रोड ब्लॉक ना करें, ये ना करें। एंड आके फिर यही होगा ना, रोड ब्लॉक करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ ये समझाएं कि जब आप लोग बिल भर रहे हैं और प्रॉपर बिल जमा हो रहे हैं और उसके बाद आप लोग वासा के इंतज़ामिया से बात भी कर चुके हैं, कंप्लेनें भी करा चुके हैं, मैं बता रहा हूँ कल पूरी टीम आई है इनकी। टीम आई है जी। ऐसी क्या वजह है? अब अल्लाह बेहतर यहाँ पे जाने। या तो हम कहें कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं कि जी हमें यहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि इस हल्के से नून लीग के जो MP हैं सलमान नईम, वो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं MP है, तो क्या आप लोगों ने उसे वोट नहीं दिया था? अगर वोट ना दिया था तो इलेक्ट कैसे होता? बात तो ये भी सही है कि भाई वोट दिया है तो फिर वोट दिया तो फिर वो है कहाँ, फिर वो खुद किधर है? वो तो गया हुआ UK वो। अच्छा, यानी कि अवाम को अजियत में छोड़ के खुद वो अयाशियों में मसरूफ है। हुक्मरान तो सारे ही ऐसे हैं। तो फिर आप लोग फिर सेलेक्ट क्यों करते हैं ऐसे लोगों को, वोट क्यों देते हैं? किसको लेके आए? कोई अपना यहाँ से बंदा खड़ा करे, कोई देखे ऐसा कि यार जो आप लोगों के ग्रास रूट लेवल की जो मुश्किलात है उनको समझे। पहले PTI वालों को कहा वोट दिए थे, वो भी ऐसे ही आमिर डोगर साहब थे यहाँ के हल्के के, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। अब नून लीग की हुकूमत आई है, वो भी कोई सुनाई नहीं है। किसको सिलेक्ट करें? 35 साल से देखे ना जी, मैं तो ये हैरान हूँ, 35 साल से हुक्मरान कितने आए हैं, कितने हुक्मरान आए हैं और एक शख्स भी इस इलाके की हालत को सही करने पर तैयार नहीं हुआ। तो फिर ये 35 साल से आप लोग वोट दे रहे हैं, किस नाम से दे रहे हैं, किस काम से दे रहे हैं? भाईजान अब बताएं, चाहे हुए तो नहीं देते? किसके कहने पे दे रहे हैं? हम किसी का कोई बरादरी बेस पे, चलो कोई यार बरादरी बेस पे नहीं है। क्योंकि देखिए काम जो नहीं हो रहा ना, इनका नाम सुलेमान का नाम सुना था कि ये वर्कर है। सही है, नहीं ठीक काम है, तो इसने वर्कर है, पहले MPA बना था, वर्कर है, इसका तो नाम बड़ा अच्छा था, ठीक है ना, इसलिए PIDA को छोड़ के इनको वोट दिए गए, सही है, सिलेक्ट किया गया, लेकिन वो भी नहीं है कोई। अच्छा। चलो वो तो चला बाहर चला गया, बाकी तो मेंबर यहाँ हैं। और कौन है? मसला है कि
देखो वोट लेने, अब वोटिंग करा लो, अभी आमिर डोगर भी आ जाएगा, फलाना भी आ जाएगा, सज्जाद भी आ जाएगा, फलाना भी आ जाएगा, हाँ चेयरमैन इजाज फ़कर भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे वोट के लिए, लेकिन काम के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आ रहा। अच्छा मुझे एक चीज़, आखिरी सवाल ये बताएं मुझे कि जब यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है या भाई अब देख, अब हमारे कहने की क्या ज़रूरत है, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो ना, क्या कर सकता है, जनाजा उठा के ले जाने का मुश्किल है हमारा तो यहाँ से, जाहिर सी बात है पानी के अंदर से जनाजा तो जाएगा जी। एम्बुलेंस भी आती है, एम्बुलेंस से कभी छोटी वगैरह छोटी आ जाती है, लेकिन अभी तक तो नहीं ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन एम्बुलेंस आएगी कहाँ पे? हाँ ये भी एम्बुलेंस आएगी किस तरीके से कि जब पानी है, पानी के अंदर एम्बुलेंस का क्या काम है? आदमी का चलना मुश्किल है, एम्बुलेंस तो गाड़ियाँ तो बड़ी दूर की बात है, आपके सामने जो जा रहे हैं रिक्शे वगैरह आपके हम सामने देख रहे हैं दुकानें बंद 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 होती जा रही हैं। आएगा नहीं तो क्या करेंगे दुकानदार? अरे यानी बिजली के ये- बिल इतने, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, दुकानें खोल के बैठे हैं, बिजली के बिल भी तो भरने हैं ना, उससे बेहतर है कि शटल बंद करो, अपने घर बैठ जाओ। जब आवाम ने किसी ने आना ही नहीं है कोई चीज़ खरीदने, आवाम ने जब खरीदने नहीं आना तो हम बिजली के बिल क्यों अपने ज़ाया करें? सही बात है, बिजली के बिल क्यों ज़ाया करने? देखिए जी, ये इस इलाके के हालात हैं कि यहाँ से बनने वाले MNA जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से बनने वाले MPs जो हैं और MNS जो हैं उनसे लोग जो हैं वो बेहद परेशान हो चुके हैं कि सुनने वाला कोई नहीं, और वासा और डिप्टी कमिश्नर वो इदारे भी इस वक्त इनकी सुनवाई नहीं कर रहे, आते हैं देखकर चले गए, कल ही आए बकौल इन इलाके वालों के, मगर ये हालात जो थे ये ऐसे के ऐसे हैं, बिल वक्त पे दे रहे हैं मगर वासा इंतज़ामिया वो पैसा जो है वो अपनी जेबों में, अपनी तनख्वाहों में तो लगा रही है, आवाम पर लगाती हुई नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज़ साहिबा, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि आपके अफसरान सीधे कब होंगे? ये अफसरान सुनने का नाम ही नहीं ले रहे आवाम की। आवाम किस तरीके से जलील है, 5 दिन में 20 कंप्लेंट्स होना और एक ही इलाके से होना, ये आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाता है, ना कि वासा इंतज़ामिया या कमिश्नर के ऊपर, क्योंकि वो तो बैरोक्रेट्स है, वो तो बैठे रहेंगे, वो बैरोक्रेसी जो है वो तो उसे हिला ही नहीं सकते आप। आपने इलेक्ट होके आना है, आपने लोगों के वोट से आना है, आप लोगों की कारकर्दगी पर ये बैरोक्रेट्स जो है ये काला धब्बा बन चुके हैं। इस बैरोक्रेट्स को, बदमाश बैरोक्रेट्स को जो है ना, आपको लगाम डालनी पड़ेगी, तब जाकर ये बैरोक्रेट्स सीधे होंगे, वरना तो भूल जाएं कि फिर अगली दफ़ा कोई भी हुकूमत हो, ये बैरोक्रेसी नाकाम करने में हुकूमत को अव्वलीन किरदार पैदा करेगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।